लोगों का स्वागत करते हुए यही बताने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को कष्ट दिया है कि बाढ़ की जो स्थिति है आप सब लोग अवगत हैं कि इस साल अप्रत्याशित रूप से इतना पानी आया जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है वो मुख्य रूप से जो नदियाँ नेपाल से निकलती हैं और बिहार मतलब उत्तर बिहार होते गंगा में मिलती हैं और फिर सारा पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस बार नेपाल में अप्रत्याशित रूप से जो अमूमन पिछले वर्षों में होता रहा था, लंबे समय के बाद इतनी अधिक बारिश इतने कम समय में दोनों चीज़ कि एक तो करीब 3 दिन में समझिए 250 मिलीमीटर बारिश हो गई, सोच सकते हैं। जबकि 125-150 ही होना अतिवृष्टि मतलब वो बहुत ही अत्यधिक वृष्टि माना जाता है। उससे भी दुगुने से ज़्यादा बारिश 3 दिनों के अंदर होगी। वो नतीजा कि सारा पानी तो बिहार ही आके निकलता है, अल्टीमेटली ड्रेन होता है। और दूसरे एक तो ये था कि 3 दिन में 26 से 28 3 दिन 27 से 29 सितंबर, ये भी सोच के देखिए कि सितंबर में अमूमन ये बाढ़ जो उत्तर बिहार की इधर की नदियाँ हैं उसमें बाढ़ का सीजन अगस्त से शुरू की सितंबर में होता है। इस साल 27 से 29 अधिकतम बारिश हुई नेपाल में और जितनी नदियाँ पश्चिम से पूरब तक मैंने घाघरा गंडक से शुरू करिए और उधर बागमती अधवारा जो है फिर कमला कोसी महानंदा तक पूरब तक चले जाइए, वहाँ दार्जिलिंग के कोने में ये सारा पानी बिहार को ही में ही आना था। और ये भी पहली दफ़ा हुआ जो एक साथ सारी नदियों में जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया। और इस अप्रत्याशित या ऐतिहासिक जल वृद्धि का परिणाम ये था कि पहली दफ़ा जो लोगों को मालूम है अभी तक, कोसी में जहाँ की बाढ़ से दरभंगा इस जिले का भी एक हिस्सा प्रभावित हुआ है, उसमें पहली दफ़ा जो बराज है बीड़पुर में, बराज के ऊपर से पानी बह गया। ये आज तक कभी नहीं हुआ इतना पानी है। तो उस ख्याल में हम लोग के विभाग के भी लोग और जिला प्रशासन के लोग, आप सब लोग तो उसके चश्मदीद रहे हैं कि सारे लोगों के लाख प्रयास के बावजूद हम लोग कुछ जगह खास तौर से किरतपुर में जो भूगोल के पास टूट गया उसको हम लोग नहीं बचा सके। और कारण भी यही था कि लगभग 5-6 किलोमीटर में बांध के ही ऊपर से पानी गुजर गया। टूटने की बात तो बाद में आई और उसके ऊपर जो बांध से अगर ओवर टॉप करता है तो रोकने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, डोबल बनाना, जितना लोग बनाते जाते थे जल स्तर बढ़ते जाता था उसको भी ओवर टॉप करते जाता था। तो हम लोग के विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन और खुद कलेक्टर साहब स्पॉट पर लीड कर रहे थे पूरी टीम, लेकिन वहाँ पर उठान हुई जिसके कारण जो किरतपुर और वहाँ और जो दो है कुशेश्वर स्थान और इधर बिलोल एक और दूसरे ब्लॉक का भी घोड़ाबोड़ाम किरतपुर और कुशेश्वर, ये तीनों का हिस्सा प्रभावित हुआ है। और वो जो प्रभावित हुआ है उसमें भी आप लोग को पता ही है कि जो सरकार की
मानक संचालन प्रक्रिया है जो सब कुछ पहले से तय रहता है कि किस परिस्थिति में प्रशासन अधिकारियों को क्या करना है। वो सब लोगों ने मुस्तैदी से किया है। पॉलीथीन सीट से लेके राहत कैंप से लेके उसमें सामुदायिक रसोई से लेके बाकी जो चीज़ें हैं, एनडीआरएफ को बुलाना, एसडीआरएफ को बुलाना, कोई भी आकस्मिक स्थिति में लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचना, उन सब सारी चीज़ों पर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम किया है, आप सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग अभी वहाँ पर जो असली टूटान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठतम जो इसके विशेषज्ञ अभियंता लोग हैं, उनका भी दल हम लोग लेके गए, क्योंकि अब हम लोग के सामने दूसरी चुनौती है उस टूटान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मैंने फिर से भरने की। लेकिन आज भी जो स्थिति हम लोग अभी देख के सीधा आ रहे हैं, वहाँ अभी भी पानी का बहाव तेज चल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे टेक्निकल टीम फिर से एक बार उसको असेस करने जाएंगे अलग से, और कैसे उसको जल्द से जल्द उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे हम लोग के विभाग ने ये लगभग तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज़ उसको बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत भी करेंगे, और उसको खूब सुदृढ़ बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके रोड भी बनाएंगे, जिससे अगर उस पर आवागमन होते रहता है तो कॉम्पैक्शन मैक्सिमम होता है और मतलब वो बांध और सड़क मजबूत बनती है। इस हालत में फिर भविष्य में इस तरह की त्रासदी नहीं आने की उम्मीद रहेगी। तो हम लोग दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। विभाग की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से हम लोग के बांध को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि आने वाले समय में फिर किसी भी तरह की कोई इस तरह की के हालात पैदा नहीं हो। और दूसरी